हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। क्या आप बच्चों को इसी साल स्कूल भेजना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बच्चों को नर्सरी क्लास में पूरे साल क्या पढ़ाया जाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम नर्सरी क्लास का सिलेबस जानकर सीखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने से पहले तैयार कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी प्रकार के बच्चों के एजुकेशन के वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम नर्सरी क्लास का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। नर्सरी क्लास का लेटेस्ट सिलेबस हम 4 सब्जेक्ट में देखेंगे: इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और हिंदी। अभी हम इंग्लिश सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब उसको प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाए जाते हैं। बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि जब बच्चा प्री राइटिंग स्ट्रोक अच्छे से करता है तो उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। तो ये मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग है, आप देख सकते हो। बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा चाहते हो तो आप भी प्री राइटिंग स्ट्रोक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चा ये अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तभी उसका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने में मदद मिलेगी। प्री राइटिंग स्ट्रोक में हमें देखना है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट एंड राइट कर्व्स, अप एंड डाउन कर्व्स। इस प्रकार के लाइन्स हमें प्री राइटिंग स्ट्रोक में देखनी है। ये मैंने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट बनाई है ताकि आप अच्छे से समझ सके। बच्चों को यहाँ पे दोनों लाइन पे आपको लाइन ड्रॉ करवाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग। यहाँ पे अप टू डाउन बच्चों को ट्रेस करवाना है, लाइक दिस, अप टू डाउन, अप टू डाउन। इसी प्रकार आप अपने बच्चे को अप टू डाउन स्टैंडिंग लाइन सिखा सकती है। स्लीपिंग लाइन लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट को खत्म होती है, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करवा सकती है, ट्रेस करवा सकती है। ये है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट से शुरू होती है और राइट को खत्म होती है। इसी प्रकार आपको बच्चों को लेफ्ट से शुरू करना है और राइट को खत्म करना है। इसी प्रकार के पिक्चर में प्रैक्टिस करवा लीजिए। और राइट स्लैंटिंग लाइन राइट से शुरू होती है और लेफ्ट को खत्म होती है, राइट से शुरू होती है, लेफ्ट को खत्म होती है। इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट आप बच्चों को ट्रेस करवा के प्रैक्टिस करवा सकती है। लेफ्ट कर्व लेफ्ट से शुरू होता है और राइट कर्व राइट से शुरू होता है। इसी प्रकार आप उल्टा और सीधा बच्चे को कर्व की प्रैक्टिस करवा सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग। ये है अप कर्व एंड ये है डाउन कर्व। आप इसी प्रकार के अलग अलग अच्छे पिक्चर बना के बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकती है। बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके ये काम करता है। आप ये अप कर्व, ये है सीधा कर्व और ये है उल्टा कर्व, ऐसे बता के भी प्रैक्टिस करवा सकती है। बच्चों को हाथ पकड़ के ये प्रैक्टिस आपको करवा लेनी है। इसके बाद इंग्लिश में ओरल और रिटन आता है। ओरल में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट A to Z करवाया जाता है। उसमें आप अलग अलग ऐसे फ्लैश कार्ड दिखा के बच्चों को ओरल में समझा सकती है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ A लेटर। What is this? This is a B letter. उसके बाद आता है फनिक्स साउंड। फनिक्स साउंड में आप बच्चे को इस प्रकार के फनिक्स याद करवा सकते हो: ए एप्पल, बी बैट, सी कैट, डी डॉग। उसके बाद आता है फनिक्स साउंड। फनिक्स साउंड में आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करवा सकते हो, जैसे कि फनिक्स साउंड में आप उसको लेटर देके उसका साउंड बुलवा सकते हो। ए, जैसे कि ए एप्पल, बी
बैट, C, क, कैट, D, डॉग। इसी प्रकार का फनिक साउंड का वीडियो A to Z का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, उसको जाके विजिट करके आप देख सकते हो और बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। तीसरा आता है रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द लेटर। यहाँ पे आपको बच्चों को अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखा के उसका लेटर याद करवाना होता है। जैसे कि हम मैच द फॉलोइंग में उसको करवा सकते हैं रिटर्न में। देखिए यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग लिया है। जैसे कि यहाँ पे बी लेटर दिया है, बच्चों को बोलना है बी लेटर का पिक्चर उसको मैच कीजिए। यहाँ से बच्चा ड्रॉ करेगा बॉल को। फिर बाद में कैट, ये क्या है, ए फॉर एप्पल, एफ फॉर फिश। उसके बाद आता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे के लिए। यहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब बच्चा माई सेल्फ बताता है, माई स्कूल के बारे में बताता है, माई फैमिली के बारे में बताता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के वो खुद ही बातें अपने मुंह से बोलने लगता है। यहाँ पे माई सेल्फ में बता सकता है वो माई नेम इज डैश डैश, आई एम अ बॉय या गर्ल, जो भी है वो बता सकता है। आई एम अ डैश डैश ईयर ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ। आई लाइक टू ईट डैश डैश, आपको जो बच्चे को पसंद है यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद इंग्लिश में रिटन प्रैक्टिस होती है बच्चों को। उसमें बच्चों को ट्रेसिंग लेटर सिखाया जाता है। बच्चों को अल्फाबेट दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे डॉट डॉट में अल्फाबेट दिए जाते हैं। उसको बच्चों को क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेसिंग उसको लिखना होता है। इस प्रकार बच्चा ट्रेस करके वो लेटर अपने हाथ से लिखने लगता है और सीखने लगता है। सेकंड सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आप बच्चों को प्री मैथ कंसेप्ट सिखा सकते हो, जिसमें होता है सेम डिफरेंस, बिग स्मॉल, मोर लेस, टॉल शॉर्ट, हेवी लाइट, फुल एम्प्टी। ये आप इस प्रकार के प्री कंसेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं अलग अलग वर्कशीट के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है सेम और डिफरेंस। सेम एंड डिफरेंस में आप बता सकते हैं बच्चों को इसमें से अलग कौन सा है। जैसे कि लुक एट द पिक्चर इन ईच रो, क्रॉस आउट द पिक्चर दैट इज डिफरेंट। आप इसमें बच्चों को क्रॉस करने के लिए बोल सकती है पिक्चर को। जैसे कि ये अलग है तीनों में से, चारों में से, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं इस प्रकार। बिग और स्मॉल में भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि कलर द बिग ऑब्जेक्ट विद द रेड कलर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट विद द ब्लू कलर। आपको बिग ऑब्जेक्ट को रेड कलर देना है और स्मॉल ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर। इस प्रकार की प्रैक्टिस बिग और स्मॉल में ले सकते हो। उसके बाद आता है मोर और लेस। मोर और लेस में आप क्या कर सकते हो, सर्कल द ग्रुप ऑफ द हैज मोर। जो बड़ा है उसको सर्कल करना है, जिसमें ज्यादा है उसको। इस प्रकार आप उसको सर्कल करवा सकते हो या बता सकते हो। टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट में आप बस उसको बता सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट इज टॉल। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको टॉल लग रहा है उसको आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे ये टॉल है और ये शॉर्ट है, बच्चा आइडेंटिफिकेशन कर लेगा और वो अपने आप टिक कर लेगा। यहाँ पे हेवी एंड लाइट है, आप इसको बता सकते हैं इस प्रकार, विच ऑब्जेक्ट इज हेवी। कौन सा ऑब्जेक्ट हेवी है उसमें आइडेंटिफिकेशन करना है बच्चे को। जैसे कि यहाँ पे बलून और कप है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हेवी होगा, तो आप पूछ के उसको टिक करवा सकते हो। इस प्रकार बच्चा आइडेंटिफिकेशन करके सीख सकता है। फुल एंड एम्प्टी, उसमें आप करवा सकते हो सर्कल द एटम दैट आर फुल। कौन सा एटम फुल है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कि बच्चा आइडेंटिफिकेशन करेगा और उसको सर्कल बनाएगा। सेकंड आता है नंबर 1 to 20। ये स्कूल के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी स्कूल अपने आप डिसाइड करते हैं कि बच्चे को 1 to 10 लेना है या 1 to 100 लेना है। 1 to 100 कभी कभी ओरल में लिया जाता है, कभी 1 to 10 तक रिटर्न में लिया जाता है। स्कूल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे 1 to 20 लिया है, यहाँ पे बच्चों को करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर 1 to
20। बच्चों को यहाँ पे नंबर नोन करना है, यानी आइडेंटिफिकेशन करना है उसके। जैसे कि इस प्रकार के फ्लैश कार्ड दिखा के आप 1 to 100 तक उसको या 1 to 20 तक उसको नंबर याद करवा सकते हो। मैंने ऐसे बनाया है, आप भी ऐसे बना के आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेसिंग ऑफ नंबर्स। ट्रेसिंग ऑफ नंबर्स में हम ऐसे नंबर का वर्कशीट बना सकते हैं और उसको अलग अलग नंबर ट्रेस करवा सकते हैं और उसको प्रैक्टिस ले सकते हैं। इस प्रकार बच्चा डॉट को मिला के उसको ट्रेस अच्छे से करेगा और उसको नंबर याद होगा और वो प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद आता है काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच में आप अलग अलग नंबर्स देके बच्चों को काउंट करके मैच करवा बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे काउंट एंड मैच का मैंने वर्कशीट बनाया है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 का पिक्चर बनाया है और उसको काउंट करके बच्चा 5 को मैच करेगा। इस प्रकार आप बच्चे से करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आइडेंटिफिकेशन करेगा और उसको मैच करेगा। इस प्रकार आप इस प्रकार की प्रैक्टिस कर। उसके बाद आता है सीक्वेंसिंग फ्रॉम 1 to 20। सीक्वेंसिंग फ्रॉम 1 to 20 में आपको ऐसे फ्लैश कार्ड का 1 to 20 फ्लैश कार्ड बनाने हैं और वो सीक्वेंस में बच्चों को ऐसे फैला कर रखने हैं और बच्चों को बोलना है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके वो सीक्वेंस में लगाए। जैसे कि 1 2 बच्चा ऐसे 1 और 2 आइडेंटिफिकेशन करके वो ऐसे सीक्वेंस में लगाएगा। इस प्रकार 1 के बाद आता है 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4 आप ऐसे लगा सकते हो या करवा सकते हो। इसके बाद आता है ईवीएस। ईवीएस में आप बच्चों को फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कौन कौन है, जैसे मदर है, फादर है, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। इस प्रकार की आप उस इंफॉर्मेशन दे सकते हो और उसको नोन करवा सकते हो। उसके बाद आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल। आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है ये पूछ के आप उसका नॉलेज बढ़ा सकते हो। उसके बाद एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन आता है, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, उसका डिफरेंस आपको बताना है। जैसे कि उसके बाद आता है बर्ड्स, फेस्टिवल, सीजन। इसके बारे में आप ईवीएस में बता सकते हो। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में आप अ से आ तक के स्वर मौखिक में पढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है वर्कशीट। ओ से अनार, ओ से अनार। आ से आम, आ से आम। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। इस प्रकार आप अ से आ तक के स्वर उसको मौखिक में पढ़ा सकते हो। उसके बाद लेखन स्ट्रोक्स के माध्यम से भी आप उसको राइटिंग सिखा सकते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन। स्ट्रोक राइटिंग के साथ उसको अ से आ तक आप लिखना सिखा सकते हो। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन बच्चों को मौखिक में पढ़ाया जाता है, वो स्कूल पे डिपेंड रहता है बच्चों को लिखित में लेना है या मौखिक में। यहाँ पे मैंने मौखिक में लिए बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को। के से कबूतर ऐसे बच्चों को याद करवाना है। ख से खरगोश, ग से गमला। इस तरह से नर्सरी का सिलेबस हम स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों को स्टडी करा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं बेसिक एजुकेशन चैनल पे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।